नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल है स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों एसएससी एमटीएस हवलदार परीक्षा 2022 के 18 जुलाई का सेकंड शिफ्ट का पेपर हो गया है और जितने प्रश्न अवेलेबल है सारे प्रश्न को हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये सारे प्रश्न स्टूडेंट के द्वारा बताया गया प्रश्न है और जिसमें से देखा गया कि 50% से लगातार रिपीट हो रहे हैं। अगर आप लोग का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आप लोग 5 जुलाई से लेकर अब तक के सारे एनालिसिस का वीडियो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, वहाँ से आप देख सकते हैं। आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाली है अगर प्लेलिस्ट देख के जाते हैं एनालिसिस वाला। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। क्या पूछा गया और आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि जो पेपर में प्रश्न पूछा गया उसका लेवल कैसा था, इजी था, मॉडरेट था या हाई लेवल है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो पहला सवाल पूछा गया था कि पंडित शिव शंकर शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा संतूर। तो पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर से संबंधित हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया दोस्तों कि हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कार्डियोलॉजी इसका सही उत्तर था, जो कि स्वास्थ्य और रोग में हृदय और उसके कार्य का अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि अन्नपूर्णा देवी किससे संबंधित है। तो एक भारतीय संगीतकार थी अन्नपूर्णा देवी, जिनका हाल ही में 2018 में निधन हो गया है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल पूछा गया कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो दोस्तों 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जो है भारत पहुँचा और साइमन कोलकाता, लाहौर, लखनऊ, विजयवाड़ा और पुणे सहित जहां जहां भी पहुंचा उसे ज़बरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा और लोगों ने उसे काले झंडे दिखा दिए और पूरे देश में साइमन गो बैक के नारे लगने लगे। यानी पूरे देश में साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे से पूरा देश गूंजने लगा था। तो याद रखेंगे 3 फरवरी 1928 इसका सही उत्तर था। अगला सवाल पूछा गया कि लाई हरोबा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो दोस्तों लाई हरोबा जो त्यौहार है यह मणिपुर का एक बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है, आप लोग को पता होगा। और लाई हरोबा नृत्य का सबसे प्रारंभिक रूप जो मणिपुर में सभी शैलगत नृत्यों का आधार है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों देवताओं का अभिवादन। तो ऐसे भी सवाल बन सकता है कि लाई हरोबा त्यौहार का अर्थ क्या होता है। तो देवताओं का अभिवादन आप लोग याद रखेंगे, आने वाले शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। जबकि प्रमुख कलाकार की बात करें माइबा और मावी, पुजारी और पुजारिन, जो दुनिया के निर्माण के विषय को फिर से लागू करते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि पहली ट्रांसजेंडर महिला नर्तकी जिसे पद्मश्री दिया गया था। तो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार दिया जाता है। मंजमा जोगती को दिया गया इस बार का पद्मश्री का अवार्ड, जो कि पहली महिला ट्रांसजेंडर महिला नर्तकी है। ये आप लोग याद रखेंगे और इसीलिए ये सवाल भी बना है। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि संसद में कितने सदन होते हैं दोस्तों। तो आप लोग याद रखेंगे संसद 3 चीज़ से बन के बना है, एक राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये आपको याद भी होगा। तो भारतीय संसद भारत गणराज्य का सर्वोच्च विधायी निकाय है और यह भारत के राष्ट्रपति और 2 सदन राज्यसभा और लोकसभा से बना एक द्विसदनीय विधान सभा है। अगला सवाल आपसे पूछा गया दोस्तों कि तोता किस समूह से आते हैं। हालांकि ये जो प्रश्न था ये अब तक के जितने भी शिफ्ट हुए उसमें इस टाइप का सवाल नहीं पूछा गया था, लेकिन आप लोग याद रखेंगे जो तोता है दोस्तों ये कॉर्डेटा समूह में आता है। अगला सवाल पूछा गया दोस्तों कि T20 विश्व कप 2021 में जो ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में किसे हराया था। तो आप लोग को तो पता ही होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने 2021 का T20 वर्ल्ड कप जीता है, लेकिन किसको हराया था। तो न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा दिया था ऑस्ट्रेलियन टीम ने। और ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, अगर आप एनालिसिस का वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा। अगला सवाल आपसे पूछा गया दोस्तों कि स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। ये भी रिपीट प्रश्न है दोस्तों। तो भारतीय संविधान का उद्देश्य विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना का स्वाधीनता सुनिश्चित करना है और इसलिए भारतीय संविधान में जब अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। कहाँ से 19 से लेकर 22 तक। अगर आपके ऑप्शन में इसके बीच का कोई भी उत्तर ऑप्शन में था तो वही आपका उत्तर सही था। अगला सवाल देखा जाए दोस्तों कि मौर्य वंश के दरबार में कौन से राजदूत आया था। तो जब मौर्य वंश था दोस्तों उस समय मेगास्थनीज आया था उसके दरबार में, जो कि यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो याद रखेंगे मौर्य वंश के दरबार में कौन आया था। तो मेगास्थनीज आया था। अगला सवाल आपसे पूछा गया दोस्तों कि यूजीसी के चेयरमैन कौन है। तो दोस्तों अभी हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार को, जो कि छात्र छात्राएं शुक्रवार को आयोजित हुए कॉमन यूनिवर्सिटी
एंट्रेंस टेस्ट में शामिल नहीं हो सके। आप लोग को बस इतना याद रखना है कि एम जगदीश कुमार दोस्तों यूजीसी के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि पश्चिम बंगाल का नृत्य कौन है। हालांकि इसका ऑप्शन नहीं पता था, लेकिन एक प्रसिद्ध यहाँ का नृत्य छाव नृत्य जो कि पश्चिम बंगाल का काफ़ी फेमस है। तो आप लोग याद रखेंगे छाव नृत्य जो दोस्तों है ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। और मैं कल ही एक वीडियो अपलोड किया था, उसको आप लोग कंप्लीट देखिएगा। उसमें सारे राज्यों के लोक नृत्य के बारे में बताया गया है। HVJ गैस पाइपलाइन किस राज्य से संबंधित है। तो आप लोग इसका सिंपल उत्तर याद रखिए, उत्तर प्रदेश से यह संबंधित है। यही आपका राइट आंसर था। हालांकि मैं इसके बारे में बता देता हूँ। हजीरा और बीजेपुर जगदीशपुर भारत की पहली क्रॉस स्टेट पाइपलाइन है और परियोजना की शुरुआत 1986 में उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित उर्वरक संयंत्रों को गैस की आपूर्ति के लिए गेल लिमिटेड को शामिल करने के बाद की गई थी। और खैर शाखित 1750 किलोमीटर ग्रिड वाली परियोजना का पहला चरण 1997 में चालू कर दिया गया था। तो इसका सही उत्तर था उत्तर प्रदेश से संबंधित है HVJ गैस पाइपलाइन। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि एलिफैटिक यौगिक कौन कौन से हैं। तो दोस्तों केमिस्ट्री से सवाल पूछे गए थे। तो कार्बनिक रसायन में एलिफैटिक यौगिक हाइड्रोकार्बन यौगिक की 2 श्रेणियों में से एक है और दूसरी श्रेणी की बात करें तो एरोमेटिक यौगिक होते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया दोस्तों कि अंग्रेजों के लाठी से लगे चोट के कारण किस स्वतंत्रता सेनानी का मृत्यु हो गया था। तो दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी और यही इस प्रश्न का सही उत्तर था। तो आप लोग को पता होगा कि ये महान स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने साइमन कमीशन के खिलाफ बुलंद आवाज़ उठाई थी और साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान इन पर लाठीचार्ज किया गया, जिससे इनके सिर पे चोट लगी और जिसके बाद इनका देहांत हो गया था। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से अजैविक घटक नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन में था आपका कवक, तो यही आपका सही उत्तर था। तो याद रखेंगे कि अजैविक घटक कवक नहीं होता है, हवा होता है, जल होता है। तो ये सब अजैविक घटक है और अजैविक घटक नहीं है पूछा गया था, तो सही उत्तर हो जाएगा कवक। तो ये थे सेकंड शिफ्ट के 18 जुलाई के सारे प्रश्न। आप लोग को प्रश्न का लेवल कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि इससे पता चलेगा और आने वाले एग्जाम के बारे में। तो चलिए आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर आपका रेलवे का जितना भी एग्जाम होने वाला है वो सारे एग्जाम का एनालिसिस हम लोग लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।